जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 और उसमें भारत का प्रदर्शन। आज हम कवर करेंगे ओलंपिक का इतिहास, ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई और आधुनिक ओलंपिक की जो नींव रखी गई वो कैसे रखी गई, इसमें किसने सहयोग किया, आधुनिक ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है। ऐसी हम सारी चीज़ों को इस लेक्चर में कवर करेंगे, इसलिए आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें और आप एक नोटबुक जरूर लेकर बैठें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगता है तो आप उसको नोट कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ओलंपिक के इतिहास की जानकारी। दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत यूनान के शहर ओलंपिया में हुई 776 ईसा पूर्व में। प्रथम बार प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे, जो कि लगभग 393 एडी अर्थात 393 ईस्वी तक खेले गए। लेकिन जैसे ही रोम के शासक थियोडोसियस का साम्राज्य स्थापित हुआ, उसने इन प्राचीन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार प्राचीन ओलंपिक खेलों की समाप्ति हो गई और धीरे धीरे ओलंपिया शहर समाप्त होता गया और यह सभ्यता नष्ट हो गई। लगभग 19वीं शताब्दी में यूनान के पुरातात्विक जो कि खुद खोज करता थे अर्नेस्ट फर्सियस, उन्होंने ओलंपिया शहर की खुदाई की और उन्हें इस शहर के साक्ष्य प्राप्त हुए और उन्होंने देखा कि इस शहर में प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे। उनके साथ पियर्टे दी कुबर्तिन, जिन्होंने इस बात को समझा और 1894 में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की। इन्होंने कई देशों को अपने साथ लिया और कहा कि हम एक ऐसी कमेटी की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें कि सारे देश आपस में मिलकर खेल खेलें और आपसी सद्भाव और सद्भावना बनी रहे। 1894 में IOC की स्थापना की गई। यदि आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई तो आपका आंसर होगा 1894। इसके जो संस्थापक थे वो थे पियर्टे दी कुबर्तिन और आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है, जनक कहा जाता है पियर्टे दी कुबर्तिन को, क्योंकि इनके ही प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई, उसका मुख्यालय है लुसाने। MPPSC 2020 प्री का क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना था लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डेमेट्रियस बेसिलोस। डेमेट्रियस बेसिलोस एक यूनानी व्यक्ति थे जिनको इस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और वर्तमान और IOC की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसी की तर्ज पर प्रत्येक देश में एक ओलंपिक कमेटी की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार भारत में भी एक इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई है। आइए दोस्तों, और इंडियन ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना की थी 1927 में और उसे मान्यता दी गई थी 1924 में। यदि आपसे स्थापना पूछी जाती है तो आप 1927 लगाएंगे। इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 1927, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र बत्रा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो ओलंपिक समाप्त हुआ उसमें भारतीय दल गया था। भारत की ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, उन्होंने उसकी अगुवाई की थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हो गई तो एक चार्टर बनता है। जब कोई कमेटी बनती है तो उसका चार्टर बनता है कि उस कमेटी की स्थापना क्यों की गई थी। ऐसी ही IOC की चार्टर में ओलंपिक के उद्देश्य लिखे हैं कि अगर ओलंपिक शुरुआत की जाती है तो ओलंपिक के उद्देश्य क्या होंगे। ओलंपिक के उद्देश्य होंगे कि व्यक्तियों में शारीरिक व नैतिक गुणों का विकास करना। जो खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेंगे उनमें शारीरिक के साथ साथ नैतिक गुणों का भी विकास होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि विश्व शांति के लिए खिलाड़ियों में और आपके देशों में आपसी सद्भाव और मित्रता को बढ़ाना है। यह क्या है? ओलंपिक के उद्देश्य हैं। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का मतलब होता है जब आपस में कई देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे तो आपस में एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, तो इससे क्या होगा, आपस में उनका सद्भाव बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और एक दूसरे की संस्कृति के करीब आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की स्थापना होगी। यह क्या है? यह ओलंपिक के उद्देश्य हैं जो कि चार्टर में लिखे हुए हैं। इसके बाद आते हैं ओलंपिक के आदर्श वाक्य पर। ओलंपिक के आदर्श वाक्य जो कि है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। आपसे पूछा जाए सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस क्या है तो आपका आंसर होगा ओलंपिक का आदर्श वाक्य।
इसमें CTS का मतलब होता है और तेज, आप जिस स्थिति में हैं उससे और तेज, CTS अर्थात और तेज। अल्टियस यानी होता है और ऊंचा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो क्या पसंद करता है, प्रगति होना पसंद करता है, कि मेरी स्थिति में क्या हो, प्रगति हो, मैं और ऊंचा हूँ। तो अल्टियस का मतलब होता है और ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है और बलशाली, मतलब और मजबूत। यदि आपका प्रदर्शन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। फोर्टियस का मतलब होता है और बलशाली। ये जो आदर्श वाक्य है ओलंपिक का, उसके जनक हैं फादर डिडॉन। यदि आपसे पूछा जाए ओलंपिक का आदर्श वाक्य के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा फादर डिडॉन, ओलंपिक के आदर्श वाक्य के जनक हैं। अब दोस्तों देखते हैं ओलंपिक का चिन्ह। ओलंपिक के चिन्ह में आप देखें तो ये 5 सर्कल होते हैं, ऊपर 3 सर्कल और नीचे 2 सर्कल, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये अलग अलग रंग के होते हैं। प्रत्येक रंग किसी ना किसी महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। यदि आप पीले रंग की बात करें तो येलो रंग एशिया को प्रदर्शित करता है, ब्लैक अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, रेड उत्तरी नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, और यदि बात करें ग्रीन की तो ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आता है ब्लू यानी नीला, नीला यूरोप को प्रदर्शित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक का चिन्ह जो कि 5 सर्कल से बना होता है और 5 सर्कल आपस में जुड़े हुए होते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बताता है। इसमें प्रत्येक रंग होता है, इसमें 5 रंग होते हैं, जो कि प्रत्येक रंग अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। येलो करता है एशिया का, ब्लैक करता है अफ्रीका का, रेड करता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ब्लू यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपसे किसी भी रंग के बारे में पूछा जाए तो आपको वो रंग याद होना चाहिए। दोस्तों अब नज़र डालते हैं कुछ मुख्य ओलंपिक पर, जिनमें भारत का प्रदर्शन देखेंगे और यह देखेंगे कि भारतीय हॉकी ने कहां से अपने स्वर्णिम युग की शुरुआत की। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आधुनिक ओलंपिक की। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 4 अप्रैल 1896 को 4 अप्रैल 1896 को हुई। फर्स्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 अप्रैल 1896 को किया गया, जो कि यूनान के शहर एथेंस में हुए। इसमें 14 देशों ने भाग लिया और इसमें सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया, महिलाओं ने प्रथम आधुनिक ओलंपिक में भाग नहीं लिया था। इसमें 9 खेल हुए और उसकी 43 प्रतिस्पर्धाएँ हुई। 9 खेल की 43 प्रतिस्पर्धा पहले आधुनिक ओलंपिक खेल में खेली गई और इसमें सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके बाद दोस्तों 1900 का ओलंपिक आता है। 1900 का ओलंपिक जो कि पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन हुआ और इसमें पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भागीदारी की। यदि आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में प्रथम बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भागीदारी की, तो पेरिस ओलंपिक 1900 आपका आंसर होना चाहिए। 1900 पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की और भारत की ओर से एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचार्ड इसमें शामिल हुए और उन्हें 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए। भारत की ओर से प्रथम 2 सिल्वर मेडल किसको प्राप्त हुए? नॉर्मन पिचार्ड को, एंग्लो इंडियन एक व्यक्ति थे। इसके बाद 1920 एंटवर्प बेल्जियम, बहुत इंपॉर्टेंट, 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक, इसमें पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। ओलंपिक ध्वज जिसमें कि 5 रिंग होते हैं और सफ़ेद, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद होता है। सफ़ेद बैकग्राउंड पर ये 5 छल्ले होते हैं, वो ओलंपिक ध्वज होता है और उस ध्वज को पहली बार फहराया गया था एंटवर्प बेल्जियम में और भारतीय दल प्रथम बार शामिल हुआ था। प्रथम बार भारतीय दल शामिल हुआ एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में और इसमें भारतीय खिलाड़ी थी फदीपा वड़ीपा छागले, जिनको मैराथन में 19वां स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इसके बाद जो महत्वपूर्ण ओलंपिक है वह है 1924 पेरिस ओलंपिक। इसमें भारत को कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय दल तो शामिल हुआ लेकिन भारत को कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है 1928 ओलंपिक से। 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खेले गया ओलंपिक, जिसमें प्रथम बार ओलंपिक में मशाल का प्रयोग किया गया था। जो आप देखते हैं कि ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है यूनान के मंदिर, यूनान के देवता ज्यूस के मंदिर में यह मशाल सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। प्रथम बार मशाल जलाई गई थी एम्स्टर्डम 1928 ओलंपिक में और इसमें भारत की मेंस हॉकी को प्रथम बार गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था।
भारत की मेंस हॉकी का स्वर्णिम युग शुरुआत होता है एम्स्टर्डम से, जिसमें भारत की पुरुष हॉकी ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था और उस हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। यदि आपसे पूछा जाए जयपाल सिंह मुंडा का संबंध किस खेल से है तो आपका आंसर होगा हॉकी। और भारत ने प्रथम स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था, उसका भी आंसर होगा हॉकी। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक की बात करें तो इसमें भारत की मेंस हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता। लगातार दूसरी बार भारत की मेंस हॉकी ने फील्ड हॉकी जब कहा जाता था, जब फील्ड यानी नॉर्मल ग्राउंड पर हॉकी खेली जाती थी, तो 1932 में भी भारतीय मेंस हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता। 1936 बर्लिन ओलंपिक जो कि जर्मनी में हुआ, जब जर्मनी में साम्राज्य था तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर के सामने यह मैच हुआ और भारत ने जर्मनी को हराते हुए भारत की मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता और यह गोल्ड मेडल की हैट्रिक होती है 1928, 1932 और 1936 बर्लिन जर्मनी के ओलंपिक में। इसके कप्तान थे मेजर ध्यानचंद, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनके जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1940 और 1944। 1940 जो कि टोक्यो में होना थे, 1944 जो कि लंदन में होना थे। द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस दौरान 1940 और 1944 के ओलंपिक नहीं हो पाए और उनको स्थगित कर दिया गया। 1944 के ओलंपिक जो कि लंदन में होना थे, उनका स्थगन कर दिया गया और 1948 में पुनः लंदन, ब्रिटेन के शहर लंदन में इनका आयोजन किया गया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1948 में ओलंपिक का आयोजन लंदन में हुआ और भारत की मेंस हॉकी ने फिर से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपने पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की गोल्ड पिक्चर इसी पर आधारित है कि कैसे भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत ने ब्रिटेन में जाकर भारतीय मेंस हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता और स्वतंत्र भारत का प्रथम पदक भारत की हॉकी मेंस टीम को प्राप्त हुआ है। पैरालंपिक स्टार्ट 1948 लंदन ओलंपिक से ही पैरालंपिक स्टार्ट हुए। हम इसके बाद जो देखेंगे कि ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम पैरालंपिक ओलंपिक की बात करेंगे। 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित हुए ओलंपिक, इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1948 के बाद 52 में फिर गोल्ड मेडल जीता। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि भारत के लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी के.डी. जादव हमें 1952 हेलसिंकी ओलंपिक से ही मिले हैं। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में के.डी. जादव जो कि कुश्ती खेलते हैं, उन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ और 1952 ओलंपिक ऐसा था कि भारत के लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम भारतीय जिन्होंने भारत के लिए कोई भी पदक प्राप्त किया, उनका नाम था के.डी. जादव और खेल का नाम है कुश्ती। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे 1956 की मेलबोर्न ओलंपिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में हुए। इसमें भारत की मेंस हॉकी टीम ने फिर गोल्ड मेडल जीता और एक हैट्रिक भारत की गोल्ड मेडल की ये हुई थी 28, 32, 36। इसके बाद भारत की 48, 52 और 56 तीन लगातार फिर गोल्ड मेडल भारत की हॉकी टीम ने जीते। 1960 जो कि इटली के शहर रोम में हुए, इसका प्रथम बार टीवी पर प्रसारण किया गया। रोम ओलंपिक का प्रथम बार टीवी पर प्रसारण हुआ और इसी के साथ भारतीय मेंस हॉकी की स्वर्ण की परंपरा टूटी और भारत की मेंस हॉकी इसमें सिल्वर मेडल जीत पाई। भारत के स्प्रिंटर 400 मीटर मिल्खा सिंह जी, जिनका अभी देहांत हुआ है, उन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में 400 मीटर में 4th स्थान प्राप्त किया था और पदक से चूक गए थे। लेकिन भारतीयों के लिए यह एक इंस्पिरेशन का काम कर गए और भारत के लिए एथलेटिक्स में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर गए मिल्खा सिंह जी। 1964 ओलंपिक की बात करें जो कि टोक्यो जापान में हुए, भारत की मेंस हॉकी ने पुनः वापसी की और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। भारत की मेंस हॉकी ने, ये 7वां गोल्ड मेडल था भारतीय मेंस हॉकी का। लगातार फील्ड हॉकी पर भारतीय मेंस टीम गोल्ड मेडल जीतती। तो अब बात करते हैं 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक की। मैक्सिको सिटी में जहां ओलंपिक हुए 1968 के, इसमें भारत की मेंस हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1972 म्यूनिक ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जहां फिलिस्तीन हमले में इजराइल के 11 एथलीटों की जान गई थी और भारत की हॉकी मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यदि आपसे पूछा जाए कि फिलिस्तीन के हमले में इजरायली एथलीटों की जान किस ओलंपिक में गई, तो आपका आंसर होगा 1972 म्यूनिक जर्मनी ओलंपिक।
1976 मॉन्ट्रियल कनाडा, भारत ने भाग लिया लेकिन भारत को कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ। 1980 मॉस्को ओलंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1980 मॉस्को रूस में जो आयोजित हुआ उसमें भारत की मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता और वह भारत की मेंस हॉकी टीम का 8वां गोल्ड मेडल था, जो कि अभी तक अंतिम गोल्ड मेडल कहा जाता है कि भारत की मेंस हॉकी टीम ने अंतिम बार गोल्ड मेडल कब प्राप्त किया, तो 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने अंतिम बार ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उसके बाद 1984 लॉस एंजलिस, भारतीय दल ने भाग लिया लेकिन कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भारत की एथलेटिक्स खिलाड़ी पीटी ऊषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उन्हें एथलेटिक्स के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त हुआ और वह पदक प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा जरूर बन गई। 1988 सीहोल, जो कि साउथ कोरिया में हुए, इसमें भी भारत को कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ। 1992 बार्सिलोना जर्मनी में हुए, इसमें भी भारत को कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है 1996 अटलांटा ओलंपिक, जो कि यूएस में हुए और भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस, जो अभी संन्यास लिया लिएंडर पेस, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। टेनिस स्टार लिएंडर पेस को ब्रॉन्ज मेडल, भारत मात्र एक पदक जीत पाया था 1996 अटलांटा यूएसए ओलंपिक में। 2000 की बात करें, सिडनी भारत की दृष्टि से और भारत की महिलाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2000 सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुए, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत की ओर से प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया, उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी और उनके खेल का नाम है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। दोस्तों यदि आपसे खेल का पूछा जाए कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा भारोत्तोलन। और कर्णम मल्लेश्वरी को कौन सा पदक प्राप्त हुआ था, तो आपका आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। दोस्तों अब बात करते हैं 2004 एथेंस, यूनान के शहर एथेंस में हुए। इसमें भारत की ओर से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में भाग लिया और भारत की ओर से और इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। राज्यवर्धन सिंह राठौर वही हैं जो मोदी गवर्नमेंट में खेल मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसके बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक, इसमें भारत को 3 मेडल प्राप्त हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अभिनव बिंद्रा, भारत के लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी। नाम है उनका अभिनव बिंद्रा और खेल है उनका शूटिंग। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि 8 स्वर्ण पदक भारत की हॉकी टीम प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन वह सभी टीम मिलकर खेल रही थी। ऐसे में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नहीं कहा जा सकता। भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो वह अभिनव बिंद्रा हैं। आपका आंसर क्या होगा? यदि प्रथम भारतीय पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और इनका खेल है शूटिंग। भारत अगले ओलंपिक की बात करें तो 2012 जो कि लंदन में ओलंपिक हुए, इसमें भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ और भारत को 6 मेडल प्राप्त हुए। 6 मेडल में से भारत के 2 इंपोर्टेंट जो विजय कुमार हैं और सुशील कुमार, विजय कुमार जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं और सुशील कुमार जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, इन दोनों इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो मैरी कॉम, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त, इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। और एक और खिलाड़ी हैं गगन नारंग, आप याद रख लीजिए गगन नारंग, जिन्हें 2012 लंदन ओलंपिक में इनका भी खेल क्या है, निशानेबाजी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 2016 रियो ओलंपिक की। रियो ओलंपिक जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में खेले गए थे और इसको रियो ओलंपिक भी कहा जाता है। इसमें भारत को मात्र 2 मेडल प्राप्त हुए। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ और भारत की कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं, इसमें भारत ने अभी तक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक भारत ने प्राप्त किए हैं। इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं, तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको देखें और उसमें देखें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जिन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। सबसे पहले नाम आता है माइका फेल्प्स जो कि अमेरिका से देश से संबंधित हैं और इनका खेल है तैराकी। माइका फेल्प्स, इनके टोटल ओलंपिक पदक की बात करें तो 28 पदक हैं, जिनमें अकेले 23 गोल्ड मेडल हैं। दोस्तों भारत के गोल्ड मेडल की बात करें तो भारत ने अभी तक ओलंपिक के इतिहास में सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते हैं।
जबकि अकेले माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक के इतिहास में 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है गोल्डन शार्क। दूसरा दोस्तों बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो ये है लारिसा लैटिनिना, जो कि सोवियत रूस की खिलाड़ी हैं और इनका खेल है जिम्नास्टिक। ओलंपिक इतिहास की बात करें तो ओलंपिक इतिहास में इन्होंने टोटल 18 पदक जीते हैं, जिनमें 9 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लारिसा लैटिनिना किस देश से संबंधित हैं, तो सोवियत रूस या रूस से संबंधित हैं और इनका खेल है जिम्नास्टिक। अगर पदक पूछेंगे तो टोटल ही पूछे जाएंगे, तो आपको पदक याद रखना है, टोटल 18 पदक इन्होंने जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं पावो नुर्मी, जो कि फिनलैंड के खिलाड़ी हैं और एथलेटिक्स गेम से संबंधित हैं। इन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हैं, टोटल 12 पदक जीते हैं। बस इतना याद रखना दोस्तों कि पावो नुर्मी फिनलैंड के खिलाड़ी हैं और इनका खेल है एथलेटिक्स। ओलंपिक में इन्होंने 12 पदक जीते हैं। इसके बाद आते हैं लाइटिंग बोल्ट यानी हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट लाइटिंग बोल्ट के नाम से जाने जाते हैं। इनका खेल है एथलेटिक्स और इनका देश है जमैका। जमैका के प्रसिद्ध खिलाड़ी धावक। इन्होंने ओलंपिक मेडल जीते हैं 8, और ये जब भी दौड़े हैं तो फर्स्ट ही आए हैं। इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनको सिल्वर मेडल, कांस्य पदक कोई मोह माया नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ स्वर्ण पदक के लिए ही ये दौड़ते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें सिमोना बाइल्स, जो कि अमेरिका की हैं और इनका खेल है जिम्नास्टिक। 2020 टोक्यो ओलंपिक में मानसिक अवसाद के कारण इन्होंने 20 श्रृंखला से अपना नाम वापस ले लिया था और 4-5 दिन आराम करने के बाद फिर यह प्रतियोगिता में उतरी। इन्होंने फिर ओलंपिक मेडल जीता। इन्होंने टोटल ओलंपिक मेडल जीते हैं 7, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। फेमस नाम है सिमोना बाइल्स, आप याद रखिएगा। इनके देश का नाम है अमेरिका और इनके खेल का नाम है जिम्नास्टिक। दोस्तों अब बात करें भारत के हॉकी खिलाड़ियों की कुछ, तो लेस्ली क्लॉडियस, नाम से ये जरूर विदेशी लग रहा है लेकिन यह भारत के खिलाड़ी हैं लेस्ली क्लॉडियस, जो कि हॉकी से संबंधित हैं और इन्हें 3 स्वर्ण, 1 रजत सहित टोटल 4 पदक प्राप्त हुए हैं। लेस्ली क्लॉडियस किससे संबंधित हैं? हॉकी से। देश का नाम है भारत। इसके बाद ऊधम सिंह भी भारत से संबंधित हैं और इनका खेल है हॉकी। इन्होंने भी 4 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। अब अगला नाम आता है दोस्तों पीवी सिंधु का। पीवी सिंधु भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की ऐसी प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए हैं, तो आपका आंसर होगा पीवी सिंधु और इनका खेल है बैडमिंटन। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और अभी समाप्त हुए 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है और भारत की ओर से प्रथम महिला खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों इन खिलाड़ियों के बाद हम बात करेंगे ओलंपिक के प्रकार की, कि ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्या होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक क्या होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ओलंपिक और उनके प्रकार की। आपने सामान्यतः सुना होगा कि ओलंपिक प्रारंभ हुए, ओलंपिक समाप्त हुए, टोक्यो ओलंपिक हुए। तो सामान्यतः आप जो ओलंपिक सुनते हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहे जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वह ओलंपिक होते हैं जो सामान्यतः मई, जून, जुलाई, अगस्त इस महीनों में आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जैसा कि हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई, उसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। उसकी शुरुआत हुई 1896 से और उसका जो अभी वर्तमान में समाप्त हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020, वही भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंतर्गत आते हैं। इनके जनक थे पिएटे दी कुबर्टन, इनके बारे में हम विस्तृत पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की। दोस्तों आपको बता दें कि 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिनमें मित्र देश, शत्रु देश और उसके साथ साथ भारत जैसे अनेक देशों में भारी क्षति हुई और कई लाखों करोड़ों आदमी घायल हुए। ऐसे में डॉक्टर लुडविग गटमैन के मन में विचार आया कि ऐसे व्यक्ति जो कि घायल हो गए हैं उनके लिए एक ऐसी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाए जिससे उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों इस विचार ने उन्हें पैरालंपिक गेम आयोजन करने के लिए प्रेरित किया और 1948 लंदन ओलंपिक, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, उसके तत्काल बाद ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम शुरू हुए और 1948 वह सन माना जाता है जहां से ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की शुरुआत होती है। 1948 में डॉक्टर लुडविग गटमैन के प्रेरणा से यह स्टार्ट हुए और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैरालंपिक गेम होते हैं।
भारत के लिए बात करें तो 1972 में जो पैरालंपिक हुए उनमें भारत के मुरलीकांत पेटकर ने प्रथम पदक प्राप्त किया। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारत के लिए प्रथम पदक किसने प्राप्त किया तो वह नाम होगा मुरलीकांत पेटकर, जिन्होंने भारत के लिए 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में भारत के लिए प्रथम पैरालंपिक का पदक प्राप्त किया था। मुरलीकांत पेटकर, आप लिख लीजिए, मुरलीकांत पेटकर। इसके बाद बात करें पैरालंपिक की तो यह टोक्यो ओलंपिक 2020 जो समाप्त हुआ है उसके जस्ट बाद प्रारंभ होंगे, जो कि 25 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे। जो पैरालंपिक के स्थान की बात करें तो वह उसी स्थान पर होते हैं जहां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं। उसी स्थान पर कुछ दिनों के पश्चात पैरालंपिक ओलंपिक भी खेले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करें शीतकालीन ओलंपिक की तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 से मानी जाती है। 1924 से मानी जाती है। 1924 में इनका आयोजन सैमोनिक्स, फ्रांस के एक शहर का नाम है सैमोनिक्स, उसमें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था प्रथम बार, और उसके जनक कहे जाते हैं विक्टर जनरल गुस्ताव। आपको इससे संबंधित सिर्फ 2 क्वेश्चन याद रखना है। प्रथम कहाँ आयोजन हुआ? 1924 सैमोनिक्स, फ्रांस में, और इसके जनक माने जाते हैं विक्टर जनरल गुस्ताव। शीतकालीन ओलंपिक वह होते हैं इनमें सामान्यतः बर्फ़ पर खेल खेले जाते हैं, जैसे आइस हॉकी हुआ, ल्यूज, ऐसे खेल होते हैं जो सामान्यतः भारत में नहीं खेले जाते और भारत से सामान्यतः खिलाड़ी इसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि भारत में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शीतकालीन खेलों के बारे में, भारत में ऐसा कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि शीतकालीन ओलंपिक के खेलों के बारे में यहाँ आयोजन किया जा सके। ठीक है, तो भारत से खिलाड़ी सामान्यतः इसमें भाग नहीं लेते। अब बात करें शीतकालीन पैरालंपिक की तो शीतकालीन पैरालंपिक का आयोजन शीतकालीन ओलंपिक के बाद किया जाता है। इसका फर्स्ट आयोजन 1976 में किया गया था, जो कि आर्नकोल्डास्विक स्वीडन का एक शहर है, उसमें शीतकालीन पैरालंपिक की शुरुआत की गई थी और प्रारंभ का सन है 1976। ठीक है, और अगला आयोजन 2022 में चीन में होगा, जो कि चीन के शहर बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक जो का आयोजन 2018 में प्योंगचांग कहाँ का शहर है? प्योंगचांग, जो कि साउथ कोरिया का एक शहर है प्योंगचांग, इसमें 2018 में इनका आयोजन हुआ था, और अगला आयोजन 2022 में चीन के शहर बीजिंग में होगा। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने देखा कि प्राचीन ओलंपिक का इतिहास क्या है, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, और आधुनिक ओलंपिक में भारत ने भाग कब से लेना शुरू किया, भारत के लिए हॉकी में स्वर्ण पदक भारत ने कितने पदक जीते, और भारत का प्रदर्शन ओलंपिक में कैसा रहा। इस सब चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। दोस्तों, अब एक लास्ट बात करते हैं ओलंपिक मसाल के बारे में। ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक हैं उनकी शुरुआत यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में प्रारंभ किए गए थे। तो यूनान में जो मंदिर है भगवान ज्यूस का, उसके सामने सूर्य की किरणों से इस मसाल को प्रज्वलित किया जाता है, और 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में प्रथम बार यह मसाल प्रज्वलित की गई थी। यही वह ओलंपिक है जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम बार स्वर्ण पदक जीता था, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जानकारी के लिए आप एग्ज़ाम टर्मिनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।